एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे द अल्टीमेट 1 मंथ टाइम टेबल फॉर आवर क्लास 12th बोर्ड्स 2024। तो अभी है हम मिड ऑफ जनवरी में, राइट। टुडे 17th जनवरी। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं अराउंड जनवरी से अगर हम लेके चले तो हमारे पास है एग्जैक्ट 1 मंथ फॉर आवर बोर्ड्स टू स्टार्ट। 19th फेब को है हिंदी का एग्जाम और 22nd फेब को है इंग्लिश का एग्जाम। 19th और 22nd को जिसके पास जो भी लैंग्वेज है ऑफिशियली आपके बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास एग्जैक्ट 1 मंथ है बिफोर आवर बोर्ड्स। तो इस एक महीने में इन 30 डेज में हम कैसे अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हैं, अपने डे वाइज शेड्यूल बना सकते हैं, 8 आवर्स स्टडी का टारगेट अचीव कर सकते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में व्हाट इज द बेस्ट वे, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टेबल टू फॉलो फॉर 1 मंथ बिफोर योर बोर्ड्स। बहुत ज्यादा इफेक्टिव वीडियो होने वाली है। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो पहले एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास जिस भी डेट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं इतना समय बाकी है, ऑलमोस्ट रफली 1 मंथ, ठीक है जी। और आपका 19th और 22nd को जो है हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम है। तो इससे भी एक हफ्ता पहले आप लगा लो भाई, आप ना इसी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। चाहे आपको जितना भी इजी पीजी फुद्दू लगता हो ये एग्जाम, बट क्योंकि बोर्ड से आप एक हफ्ता लगा के आराम से अपने लैंग्वेज की तैयारी करेंगे ही करेंगे। सो हमारे ये जो 1 वीक है ये भी जो है इस एग्जाम के लिए जाएगा, राइट। तो हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है ओवरऑल अप्रोच एक स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसके बाद जब आपका लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आपका इमीडिएट नेक्स्ट एग्जाम होगा आप उसकी तैयारी में लग जाएंगे। जैसे कि 22nd के बाद 29th को है ज्योग्राफी का, तो ये सारे ही दिन ज्योग्राफी के लिए जाएंगे, राइट। तो अब बच्चा इस पीरियड से जो है हम बोर्ड एग्जाम्स की टाइमलाइन में घुस जाएंगे, तो हम स्पेसिफिक एक एक सब्जेक्ट के लिए ही पढ़ पाएंगे। अभी जो हमारे पास टाइम बाकी है उसमें हम कुछ भी जो एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं, जो हमारा रह गया है, जो हमें लगेगा यार कि इस टाइम पीरियड में ना 29th से 12th के बीच में नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत मुश्किल है, मैं डर रहा हूं इससे, वो वाली चीज को फेस करना है हमें यहाँ आके। जो हमें यहाँ पे बोनस टाइम मिला है, बोर्ड से पहले वाला टाइम मिला है, यहां पे हमें जो भी लग रहा है कि एंड मोमेंट पे पैनिक क्रिएट करेगा, एंड मोमेंट पे इस गैप डे में मैं इसको अगर ज्यादा टाइम दूंगा तो मेरा बाकी सारा रिवीजन रह जाएगा, वो चीज पकड़ के हमें इस पीरियड में कवर करनी है, जो कि हम आज जानेंगे। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि हमें किस चीज को कवर करना है, जो हम यहां पे अच्छे से टाइम नहीं दे पाएंगे, यहां पे अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे गैप डेज में, राइट। तो वो चीज हमें अभी से कवर कर लेनी है ताकि बाद में हम रिवीजन अच्छे से कर सके पूरे सब्जेक्ट की, राइट। गैप डेज में हमें दिक्कत ना आए टू फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? सो वी विल हैव टू फोकस अपॉन डिफिकल्ट चैप्टर्स और लेंथी चैप्टर्स, जो लंबे हैं यार, जो हमें लग रहा है कि हम उस टाइम पे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर सिर्फ हम इस पे ध्यान देने लगे तो हमारा पूरा जो रिवीजन है वो रह जाएगा, राइट। सो वी हैव टू फोकस ऑन डिफिकल्ट एंड लेंथी चैप्टर्स, राइट, जो हम बाद में इस गैप में ना कर पाए। बाकी आई एम अज्यूमिंग कि भाई अभी तक एटलीस्ट आपकी 1-2 बार तो एनसीईआरटी रीडिंग यार हर एक बच्चे की हो गई होगी, बिकॉज प्री बोर्ड्स भी होते हैं स्कूल में, इतना सब पढ़ते हैं, मिनिमम 1 to 2 टाइम्स मैं कह रही हूं। हाउएवर आई नो आराम से यू आर वेरी वेल अवेयर विद योर एनसीईआरटी टेक्स्ट, राइट। सेकेंड जो स्टेज है वो है एनसीईआरटी को रीड करके समझ के नोट्स बनाना, खुद के नोट्स, चाहे आप जितने भी मार्केट से नोट्स परचेज कर ले, बुक्स परचेज करें, पीपीटी नोट्स, डिजिटल नोट्स परचेज करें, जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे, हैंड रिटन नहीं करेंगे, खुद अपने हाथों से नोट्स को नहीं लिखेंगे, तब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं आएगी, आपकी वो मेमोराइजेशन नहीं हो पाएगी। तो सेकंड स्टेप
स्टेप ये मिस मत करना, अभी भी बहुत टाइम है। वो जो गैप डेज हैं उसमें आप इन्हीं नोट्स से जो है रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपकी खुद की हैंडराइटिंग में होंगे, खुद आपको पता है अगर आंसर आया तो मैं ये वाला जो आंसर है वो लिख के आऊंगा, राइट। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। एंड तीसरी जो चीज है वो है प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। अब जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बीएसटी, अकाउंट, इन सब में इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ओनली, राइट। तो प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, चाहे वो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो, सैंपल पेपर हो, सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाएंगे, राइट। एंड चाहे वो आपके स्कूल में जो प्री बोर्ड्स के एग्जाम लिए गए हैं, यूनिट टेस्ट लिए गए हैं, हाफ ईयरलीज लिए गए हैं, उन सबको एक बार चेक कर लेंगे कि क्या मैं ये जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं, ठीक है। सो दिस इज योर चेकलिस्ट। इतना जो है हमें गारंटी से करके जाना है फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। ये जो 3 फेजेस है इसमें आपकी प्रेपरेशन डिवाइडेड रहती है, एनसीईआरटी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग योर ओन हैंड रिटन नोट्स एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, राइट। तो हमने ये समझ लिया कि यार हमारा टारगेट जो है वो किस पे रहेगा। अब चलते हैं अपने डेली टाइम टेबल पे, हाउ टू शेड्यूल मल्टीपल सब्जेक्ट्स टुगेदर एंड कैसे उन पे हम फोकस करें। तो सबसे पहली और बेसिक चीज जो मैंने पिछले ईयर भी स्टूडेंट्स को बताई थी, दैट वी शैल बी शिफ्टिंग टू द 8-8-8 रूल, राइट। 8 hours ऑफ स्लीप, 8 hours ऑफ स्टडी and 8 hours of chill, whatever you want to do, man, right? But don't trouble your mother, right? So 8 घंटे सोएंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे और 8 घंटे जो मन करेगा वो करेंगे। क्लियर, बहुत सिंपल है, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी इशू आएगा। 8 घंटे पढ़ाई के बहुत हैं, 8 घंटे चिल के भी बहुत हैं, राइट। खेलना कूदना, जिम शेम, फ्रेंड्स से बातें, सब कुछ इसमें आ जाएगा, और 8 घंटे सोना भी बहुत है, राइट। तो अभी के लिए अगर आप इतना डिनोट कर देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा कमाल हो जाएगा आगे जाके, जो मैंने आपको बताया गैप डेज में, राइट। तो देखते हैं कैसे हम जो है अपना डेली टाइम टेबल को डिवाइड करेंगे। और एक और सिंपल चीज़ मैं ये नहीं बताऊंगी वेकअप एट 6, ठीक है, और वेकअप एट 8, दैट इज अप टू यू। मैं केवल आपको ये बताऊंगी कि आपको जो है 2 hours के 4 स्लॉट निकालने हैं, ठीक है, 4 slots ऑफ 2 hour ईच। चाहे अब वो आपका सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हो पहला स्लॉट, उसके बाद लंच ब्रेक लेके 2 बजे से 4 बजे तक हो दूसरा स्लॉट, देन अगेन 4 से 6 का गैप लेके 6 बजे से 8 बजे तक हो आपका थर्ड स्लॉट, एंड देन अगेन 10 to 12 अगर हम बोले रात का ये आपका स्लॉट हो। तो ये हो गए हमारे 4 slots ऑफ 2 hour ईच, राइट। 10 AM to 12 PM, 2 PM to 4 PM, 6 PM to 8 PM एंड 10 PM to 12 PM। अगेन इसमें आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, बिकॉज आई थिंक कि ये जो है काफ़ी इफेक्टिव रहेगा अगर आपको लेंदी और डिफिकल्ट चैप्टर्स कवर करने हैं, क्योंकि उसमें इतना मिनिमम टाइम तो लगता ही है। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना सीरियसली, आपको ये भी नहीं पता चलेगा 1.5 घंटा कब में चला गया। सो आपको अपनी खुद की ये टाइमिंग्स देखनी है कि कौन से 4 जो स्लॉट्स हैं 2-2 घंटे के आप अपने स्लीप शेड्यूल, अपने स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग निकाल पाएंगे, और फिर देखते हैं कैसे हमें जो है सब्जेक्ट्स को प्लेस करना है। तो सबसे पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में, उसके कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जो आप उन गैप डेज में ना कर पाएंगे, राइट। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई भाई कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा चैप्टर है उस सब्जेक्ट में, राइट। हमें ये पता चल गया यार हिस्ट्री बहुत लेंदी है और बुक 3 में ना मैंने उतने अच्छे से नहीं किया है, तो हिस्ट्री चैप्टर भी हमें पता चल गया यार वो महात्मा गांधी वाला चैप्टर है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और उसके अगर 1-2 टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए हैं तो वो टॉपिक्स छोड़ के जो मेजर टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको कवर कीजिए। तो पहले आइडेंटिफाई करिए यार कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में मैं फंसूंगा एंड के दिनों में, और उन पे ध्यान दीजिए, राइट। क्लियर है। एंड ऐसे इसी बेसिस पे आपको अपना डेली टू डू लिस्ट बनानी है, डेली टारगेट्स। सबसे पहली चीज ना, सुबह उठते ही जो भी एक सक्सेसफुल मैन, एक टॉपर, सबसे पहली चीज जो करता है अपने माइंड को क्लियर करता है और एक टू डू लिस्ट बनाता है कि मुझे आज क्या काम है, मुझे आज क्या क्या करना है। तो जो आपकी टू डू लिस्ट बनेगी ना, उसमें एक
मेन सब्जेक्ट रहेगा कि यार आज के दिन जो मेरा मेजर फोकस है हिस्ट्री पे रहेगा, हिस्ट्री का ये मुझे मेजर चंक जो है कवर करना है, और उसके साथ साथ एक रिवीजन सब्जेक्ट आप लगा लेंगे कि चलो पॉल साइंस का साथ साथ ये वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ। तो डेली आपके 2 सब्जेक्ट्स जो मिनिमम है वो साथ साथ चलने चाहिए, राइट। एक मेन सब्जेक्ट जिसमें आपके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है कि मुझे ये वाला चैप्टर कवर करना है, और साथ में एक रिविजन सब्जेक्ट जो थोड़ा लाइट हो, राइट। जो आपको अगर हिस्ट्री मुश्किल लग रहा है तो साथ में एक लाइट अपना रिवीजन सब्जेक्ट रखेंगे जिससे आपका जो मन है रिफ्रेश हो जाए, राइट। तो ये बेसिक अप्रोच रहेगी। और देखिए इसी को हमने प्लेस कर दिया है अपने टाइम टेबल में। हम शुरू कर रहे हैं सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे की पढ़ाई। तो पहले दिन हमने हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिस्ट्री है, रेड में मेन सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया, 2 स्लॉट्स दिए, यानी कि 4 घंटे हमने हिस्ट्री पढ़ा और बीच में 2 घंटे हमने पॉल साइंस रिवाइज किया या फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। और फिर दीदी एंड के 2 घंटे कहाँ गए, 8 घंटे पढ़ना था ना, तो रात के जो 2 घंटे हैं 10 से 12 बजे जो आपने ये मेजर चंक पढ़ा है आप इसको रिवाइज करेंगे। सो जो एंड का स्लॉट है हमारा 10 to 12 PM बिफोर स्लीपिंग, वो हमारा जो भी हमने कवर किया उसको रिवाइज करने में जाएगा। रिवीजन करो चाहे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने जो भी पढ़ा उसके आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं। आपने एक क्वेश्चन उठाया क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर, बिना देखे आप उसको आंसर राइटिंग करें, ये आपका 2 घंटे का रात का रिवीजन वाला हो गया, और केवल इतने में ही हमारे 8 घंटे पूरे हो गए हैं, राइट। मेन सब्जेक्ट रखा, बीच में एक लाइट सब्जेक्ट रखा, और एंड में सोने से पहले जो भी कुछ पढ़ा है बिना देखे राइट करेंगे, रिकॉल करेंगे, और वही हमें बोर्ड्स में करना है। जब क्वेश्चन आएगा तो आंसर लिखना है, जो आप हर दिन रात को करेंगे, राइट। सिमिलरली मंडे को हमने इकोनॉमिक्स मेन अपना सब्जेक्ट रखा पर्पल में, इकोनॉमिक्स को हमने मेजर टाइम दिया, बीच में अगेन पॉलिटिकल साइंस पसंद है तो पॉलिटिकल साइंस की दूसरे चैप्टर या दूसरी बुक रिवाइज कर ली, और रात के जो 2 घंटे हैं वहां पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे या रिविजन करा, अपने आप को टेस्ट किया ताकि मेमोरी में रिटेन हो जाए जो भी हमने कवर किया है। सिमिलरली भाई ट्यूसडे को वापस से आपको हिस्ट्री अगर लग रहा है तो हिस्ट्री रखे मेन सब्जेक्ट, राइट। बीच में आप अगेन इकोनॉमिक्स रख सकते हैं रिवीजन के लिए या फिर लाइट सब्जेक्ट के लिए, है ना। एंड रात को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को टेस्ट करेंगे। ऐसे आपको डेली जो है अपना एक मेन सब्जेक्ट रखना है और साथ में एक रिवीजन सब्जेक्ट रखना है। अब मेन सब्जेक्ट एक दिन आपका भाई फिजिकल एजुकेशन भी हो सकता है, राइट, कि भाई फिजिकल एजुकेशन का कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा कर लेता हूं ताकि बाद में तकलीफ ना हो। बीच में यहाँ पे अगेन इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री अपना रिवीजन सब्जेक्ट डाल देंगे, और एंड में एट द एंड ऑफ द डे 2 घंटे का जो स्लॉट है रात का, वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर अपना रिवीजन हैंड रिटन नोट्स बिना देखे अपने आप को टेस्ट करने में देंगे। क्लियर है। सिमिलरली आपको हर दिन उठ के खुद के अकॉर्डिंग, आप जानते हैं आपने कितनी पढ़ाई करी, आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा जरूरत है, उस सब्जेक्ट को जो है अपना मेन सब्जेक्ट बनाएंगे। डेली आप देखेंगे आज मेरे को कौन से सब्जेक्ट पे जरूरत है मेन फोकस करने की, और साथ में एक रिवीजन सब्जेक्ट रखेंगे ताकि आप टच में रहें, राइट। यू हैव टू प्लेस द सब्जेक्ट्स इन स्पेस्ड रेपिटेशन, कि आप कुछ कुछ समय के बाद हर एक जो सब्जेक्ट है वो कवर कर रहे हैं, राइट। ऐसा हो सकता है आप हर ऑल्टरनेटिव डे हिस्ट्री उठा रहे हैं ताकि आपका ब्रेन जो है वो भाई प्रोग्राम हो जाए कि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, और आप रिटेन करते जाएं बार बार, हाँ यार उस दिन पढ़ा था, ऐसे करके आपको प्रॉपर जो टाइम है हर एक सब्जेक्ट को प्लेस करके देना है इस 1 महीने में। मेन चीज है भाई सुबह उठ के ये देखना है हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है फॉर द डे, और साथ में रिवीजन सब्जेक्ट जो लाइट है जिसको पढ़ने में मजा आ रहा है केवल रिवाइज करना है वो उठा लेंगे, राइट। दिस शैल बी योर टेक्निक फॉर प्रॉपर 8 आवर टाइम टेबल, राइट। केवल 8 घंटे पढ़ना है, बीच बीच में आपके पास 2-2 घंटे का ब्रेक है। इट डिपेंड्स, अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं 6 से 8 बजे पहला स्लॉट लगा लीजिए, फिर गैप ले लीजिए, राइट। 12 बजे बैठ जाइए, 12 से 2 बैठ जाइए। इट डिपेंड्स ऑन यू, योर स्लीप साइकिल, उसके अकॉर्डिंग आप अपना खुद का पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाएं। 8 घंटे पढ़ाई रखें, 8 घंटे सोना रखें, एंड फिर आपका 8 घंटे चिल टाइम रहेगा, राइट।
मेन चीज यही है, टू आइडेंटिफाई द मेन सब्जेक्ट एंड साथ में एक रिविजन सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना। परफेक्ट एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया है कि हमें कैसे जो है इस एक महीने को यूटिलाइज करना है। एक महीना भी नहीं है, क्योंकि जो एक हफ्ता एंड का आने वाला है वो केवल जो है आप अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को देने वाले हैं, राइट। सो यू हैव अ फ्यू वीक्स, उसमें अपने कच्चे पार्ट को पक्का कर लो, क्योंकि वैसे तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया है बोर्ड्स में, राइट। काफी गैप्स गिवन है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के लिए बाय चांस ऐसा कॉम्बिनेशन है कि गैप नहीं मिला है, तो उस सब्जेक्ट की पूरी प्रॉपर तैयारी इस गैप में कर लीजिए अपने बोर्ड्स शुरू होने से पहले। हाउएवर सबको अच्छे से गैप मिला है, लेकिन अगर फिर भी ऐसा है तो उस सब्जेक्ट पे आप अपना फोकस डालेंगे इस टाइमलाइन के अंदर। चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप you liked the video, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.